नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डंका ऑफिशियल। आज हम आपके साथ एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे। ज्वलंत मुद्दा जानने से पहले, ज्वलंत मुद्दे पे एक बात करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज हम जिस तरह की जीवन शैली में जी रहे हैं, नो डाउट भारत आज बहुत आगे बढ़ चुका है। डिजिटल सब कुछ होने जा रहा है, हो चुका है। यानी जीवन शैली जो है बहुत फास्ट हो गई है, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है लोगों का। अगर देखा जाए 30 साल पहले का भारत और आज का भारत, तो 30 साल पहले के भारत में और आज के भारत में बहुत फ़र्क है। बड़ा तरक्की किया है भारत देश ने। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसकी तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज हम चाहते हैं कि डंका ऑफिशियल के ज़रिए हम उन सारी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करें और एक ऐसे व्यक्ति से आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे ये जो ज्वलंत मुद्दा है संबंध विच्छेद का। जी हाँ, संबंध विच्छेद। आज हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं भी देखो समाज आज कहाँ जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं और घर में वो झगड़ा शुरू होता है जिससे पूरा परिवार जूझता है और वहीं ये बात नहीं संभलती है। वो बात कहीं ना कहीं स्थानीय थाना पे आती है और फिर कोर्ट और कचहरी का मामला शुरू हो जाता है। सरकार का बहुत सारा समय आज जा रहा है इन सारी चीज़ों में। पुलिस थाने पे और मामलों की तुलना में ज़्यादातर मामले यही संबंध विच्छेद का ही देखते ही हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आया है कि आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। आखिर क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम, क्यों ये समस्या आ रही है, क्यों आज इतना संबंध विच्छेद हो रहा है। क्या आज हम सामाजिक नहीं रहे हैं? हम आज के अगर 20-25 साल का भारत अगर देखें, उस वक्त जो रिलेशनशिप होती थी, जो हस्बैंड वाइफ एक बार साथ फेरे ले लेते थे या फिर अकॉर्डिंग टू रिलीजन निकाह किसी का हो जाता था या जो भी धर्म के अकॉर्डिंग जिस तरह का भी संबंध बनाया जाता था हस्बैंड वाइफ का, वो संबंध बनने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी, गरीबी भी रहती थी, बच्चे भी 4, 5, 6 बच्चे एक साथ उसी जॉइंट फैमिली में रहना पड़ता था। सास भी है, ससुर भी है, देवर भी है, ज्येष्ठ भी है, सबको लेके चलना पड़ता था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती थी, लेकिन तब महिलाएं सहन करती थीं और प्रेम से अपनी फैमिली को एक साथ रखने के लिए हर वो जतन करती थी जो उनसे हो सकता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्यों? आखिर कहाँ गया हमारा समाज? इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं एक पीसीएस ऑफिसर, समाजशास्त्र में इन्होंने पीएचडी की, आज पीसीएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर दुर्गेश कुमार गुप्ता। आइए अब इनसे जानेंगे कि आखिर आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है और जो संबंध विच्छेद की जो मेन वजह है, जो मेन कारण है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है और इसका निवारण कैसे किया जाए। इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हमारी चर्चा होगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डंका ऑफिशियल में। आज जिस ज्वलंत मुद्दे पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे पूर्व में शिक्षा का बड़ा अभाव था, महिलाएं बहुत कम शिक्षित हुआ करती थीं, तब जॉइंट फैमिली भी हुआ करती थी और उस वक्त यूँ हुआ करता था कि मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी संबंध विच्छेद नहीं हुआ करता था, यानी वो अच्छे से निभाया करती थी। आज जहाँ महिलाएं मोर देन 60% शिक्षित हो चुकी हैं, उसके बाद भी देखने में ये आ रहा है कि संबंध विच्छेद बहुत ज़्यादा हो रहा है। तनाव, आपसी तनाव, घरेलू तनाव, रिश्तों में खटास, इतनी सारी वजह जो आज बन पड़ी है, उसकी कहीं ना कहीं कुछ तो वजह होगी जो आज आपसे जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसी भी संबंधित थाने में आप देखें तो इसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके पुलिस व्यवस्था जो है पूरी तरह से इसमें लगी रहती है। किसी भी थाने में थोड़ी देर के लिए भी अगर आप बैठें तो आप देखें कई सारे ऐसे मामले आ जाते हैं जो किसी का ये रहता है कि हमारे ससुर ने हमें मारा पीटा है, कोई सास से झगड़ा, कोई अपने खुद के पति से झगड़ा और फिर वो अलग होने की बात करती है, एप्लीकेशन देती है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा समय नष्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर सिर्फ इसी में ही सरकार उलझी रहेगी तो फिर विकास की तरफ कब देख पाएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब आज क्यों इस तरह से संबंध विच्छेद हो रहा है और इसका क्या निवारण क्या होना चाहिए? धन्यवाद कमर भाई। ये बड़ा ज्वलन मुद्दा है। जैसा कि आपने बताया कि आज थानों में लगातार घरेलू हिंसा, संबंध विच्छेद या तलाक जैसी चीज़ें हैं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ये वास्तव में चिंताजनक है समाज के लिए, क्योंकि एक समय इसकी एक सीमा से अधिक चीज़ें आएंगी तो सामाजिक विचलन जैसी चीज़ें होंगी जो कि समाज के लिए कहीं भी सही नहीं है। जी।
आपने पहला ये पॉइंट ही उठाया है कि जब महिलाओं में अशिक्षा जैसी चीज़ ज़्यादा थी, मतलब शिक्षा का स्तर बहुत कम था, तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी। हम थोड़े इतने स्कूल्स भी नहीं थे, आज तो लगभग हर गांव में एक स्कूल भी हो गया है। जी जी, हम समझ सकते हैं। और इसको में बड़ा एक ब्रॉड स्तर पर इसको जोड़ा जाएगा। मतलब फ्रांसीसी क्रांति आपने सुना होगा 1789 में जब हुआ था, तो उस क्रांति का सबसे जो बड़ा कारण था, आप देखेंगे कि लोगों को पहले अपनी समानता, स्वतंत्रता, इस तरीके की चीज़ों के बारे में पता नहीं था। जो ऐसे विचार हैं, जो आधुनिक विचार है, इससे वो जानते नहीं थे। इसलिए उन्होंने कभी भी जो चीज़ें, पादरी जो व्यवस्था थी, जो धर्म का प्रभाव था, पादरियों का जो एक मतलब एक जो प्रभुत्व था, उसके खिलाफ कभी उन्होंने माना कि यही जो है सर्वश्रेष्ठ है और फिर इससे अलावा कुछ नहीं है। सेम बिल्कुल यही चीज़ आज भारतीय, जब उन्होंने समझा समानता स्वतंत्रता, तो उन्होंने विद्रोह किया और फिर फ्रांसीसी क्रांति जैसी चीज़ नज़र आई। आज वही सेम चीज़ भारतीय समाज में देखिए कि पहले भारतीय जो समाज में महिलाएं थी, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी थी, एजुकेशन उनका जो क्वालिटी था वो भी कम था, और कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट कम होने की वजह से वो बहुत सारे मतलब उन आधुनिक मूल्यों को बहुत अच्छे से अपने मतलब नहीं जानते थे, जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, कि उनका पहला पूरा सा ये होता था कि जो धार्मिक मान्यता थी कि पति परमेश्वर होता है, जो एक समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, उसको एज इट इज़ उसको अडॉप्ट कर लेती थी, और बहुत कम ही, एक आध दो की संख्या में ही उसका विरोध होता था। तो एक ये बहुत बड़ा कारण था कि आज हमारे समाज में स्कूल्स देखिए कितने बढ़ गए हैं, हम आधुनिक मूल्यों से कितना जुड़ गए हैं, महिलाएं कितना उससे जुड़ गई हैं, वो शिक्षा पा रही हैं, व्यावसायिक शिक्षा पा रही हैं, तो आगे बढ़ने को देख भी रही हैं, और समानता जैसी चीज़ों के लिए वो आगे भी बढ़ रही हैं। और जब समानता जैसी चीज़ उनको नहीं मिलती, तो कई बार वहाँ पर टकरार या समझिए कन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होती है, फिर एक समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा चीज़ ये देखिए कि मैंने बताया कि एक इंटरनेट, आज हर घर में आप इंटरनेट पाएंगे, यूट्यूब है और बहुत सारी चीज़ें, उन माध्यमों के जरिए वो क्या हो रही है कि वैश्विक दुनिया में जो भी आधुनिक मूल्य हैं, आज हम समझ रहे हैं, भले ही भारतीय समाज में रहते हैं जो कि परंपरागत समाज है, लेकिन हम मूल्य क्या सीख रहे हैं, हम ब्रिटिश मूल्य सीख रहे हैं, अमेरिकन मूल्य सीख रहे हैं, जहाँ पर महिलाओं को एक बराबरी का दर्जा दिया जाता है। और जब महिलाएं उस बराबरी के दर्जे को लेकर बात करती हैं, आवाज़ उठाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा परंपरागत समाज उसको डिनाई करता है, और फिर कन्फ्लिक्ट की स्थिति वो आती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हम वैचारिक रूप से तो बहुत ही आधुनिक हो गए हैं, लेकिन आज अगर देखिए सामाजिक स्तर पर हम देखिए, तो आज भी परंपरागत चीज़ें हमारी वो चली आ रही हैं, और दोनों में जब टकराव होता है तो ये समस्याएं आती ही हैं। एक बहुत बड़ा कारण मैं और बताऊंगा कि पहले का जो समाज होता था, इसके लिए एक बहुत मैं समझता हूँ, रोहित भाई थे, वो बताते थे कि आजकल मुझे उससे मैं जोड़ कर देखना चाहता हूँ कि साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट अन्य देशों में, जहाँ पर थोड़ा सा डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा उसके स्कोप हैं, या शहरों में उसके ज़्यादा स्कोप है, लेकिन गाँव में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी अगर इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो व्यक्ति को जो है उसके रिश्तेदार, नातेदार, संयुक्त परिवार है, उसको समझाने वाले हैं, और शायद उसको सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। आज बिल्कुल वही चीज़ हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे छोटे नगरों में या बड़े नगरों में देखिए, नातेदारी और रिश्तेदारी व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई है जी। आज हमारे नातेदार, रिश्तेदार हमसे बहुत, कहते नहीं कि आभासी दुनिया में हम जी रहे हैं, हमसे करीब है, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक अपनापन था वो कम हो रहा है, और उसके पीछे भी जो है कहीं ना कहीं इंटरनेट या जो आज ये संचार के जो तकनीकी रूप से बहुत साधन उपलब्ध हैं, उसकी वजह से अब आप इसको देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जब तकनीकी माध्यमों से हम सांसारिक मोहमाया की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे कैसे बेहतरीन जो है टेक्नोलॉजी सबके पास है, कैसे कैसे सांसारिक वस्तुएं सबके पास हैं जो ज़िंदगी को आसान कर देती हैं, हमारी इच्छाएं प्रबल हो रही हैं, और इसी इच्छाओं को पाने के संदर्भ में हमारे यहाँ जो है गला काट प्रतियोगिता जो है समाज में उत्पन्न हो गया है। फिर वहाँ पर रिश्तेदारी, नातेदारी, संयुक्त परिवार, ये सब का विघटन हो रहा है। जब पहले क्या होते थे कि कोई भी मामला अगर घर में पनपा, तो पहले तो परिवार उसको संभालता था, संयुक्त परिवार होता था पूरी तरीके से, उससे आगे बढ़ा तो नातेदार, रिश्तेदार संभालते थे, उसके आगे बढ़ा तो एक पंचायत जैसी चीज़ होती थी, गांव में पंचायत बैठती थी। लेकिन आज देखिए कि ये सारी व्यवस्थाएं धाराशायी हो गई हैं, और सीधा केस जो है वो जाकर थाने में पहुँचता है, जिसकी वजह से आज लगातार केस बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है कि संबंध विच्छेद पहले भी होते थे, लेकिन पहले उसकी मात्रा कम थी, क्योंकि लड़कियों में अवेयरनेस या महिलाओं में अवेयरनेस कम थी, और महिलाएं पहले चार दीवारी को पार कर जो है व्यवसाय करने में वो अपनी समझती थी कि हमारा काम घर चलाना है, पति का काम जो है व्यवसाय करना है, भरण पोषण करना है।
आज ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं कि दोनों महिलाएं पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई आज भी परंपरागत समाज इसके लिए तैयार नहीं है। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए, जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात बताई, संयुक्त परिवार हुआ करता था। संयुक्त परिवार का जो विघटन आजकल हो रहा है, एकल परिवार की तरफ लोग ज़्यादा आज आगे बढ़ रहे हैं, लोग एकांत में रहना चाह रहे हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि फिर से संयुक्त परिवार हो सके? उसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे आज आधुनिक समय में जिस तरीके से परिवेश बदल रहा है, समाज में गतिशीलता इतनी तेज़ी से है, फिर से एकल परिवार, हम कहीं ना कहीं एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम संयुक्त परिवार की जो जीवंतता है उसको अभी भी जो है एक बरकरार रख सकते हैं। उसका एक सोशोलॉजी में टर्म है तना परिवार, इस कि हमारी जो एक जड़ है, वो पेड़ का जड़ तो एक ही है, हम उसकी रूट्स हैं इधर उधर, हम अलग अलग जगहों पर या एक ही शहर में अपने अपने कामों में संलग्न हो गए, अलग रह रहे हैं, लेकिन जब कोई भी सुख दुख का समय आता है, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, तो हम फिर से एक हो जाते हैं। चाहे त्यौहार हो, चाहे हमारे यहाँ कोई दुख का विषय हो, हम एक हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक परिवार में 5 भाई हैं, 2 या 3 लड़के, उनके लड़के जो एक ही शहर में काम करते हैं, अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन कोई भी समय दुख का समय आता है, सुख का समय आते हैं, कोई बाहर विदेश में काम करता है, वो फिर से आकर जो है वो उसी परिवार से अटैच हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो ये संबंध विच्छेद या इस तरीके की समस्याएँ हैं, वो चूँकि एक ही पेड़ से, एक ही जड़ से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी समस्या आएगी तो उसको सुलझाने में मदद भी मिलेगी, और सारी चीज़ें एक डिपेंडेंसी जो होते हैं कि हम 4 लोग कमाते थे और 16 लोग खाते थे, वो भी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। डेवलपमेंट का स्तर भी बढ़ेगा, लोगों की आकांक्षाएं भी जो है पूरी होंगी, और ये जो सामाजिक अवसाद या इस तरीके से चीज़ें हैं, तो किसी मतलब थाने पर हमें नहीं जाना पड़ेगा, वो थाने वाली चीज़ से बच जाएंगे। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, ये जो संबंध विच्छेद हो रहा है आजकल, आपको क्या लग रहा है इसमें फेमिनिज्म का कितना बड़ा रोल है? देखिए, एक मैंने अभी पहले भी मैंने कहा था कि आज जो हम भले ही गांव में रह रहे हैं, लेकिन वैश्विक जो ग्लोबल जो थिंक टैंक है उससे हम जुड़ रहे हैं। अब हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, हम उस विलेज में नहीं रह रहे हैं कि जो दुनिया से कटा हुआ करता था। आज हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं। तकनीकी व्यवस्था ने हमें क्या किया है कि हमें दुनिया के हर एक कोने तक हमारी पहुंच रखी है, और केवल वस्तु ही नहीं, विचार तक भी हम पहुंच रहे हैं। तो जितने भी नारी आंदोलन हुए हैं, नारी चाहे वो वैश्विक स्तर किसी भी कोने में हुए हैं, उसका इम्पैक्ट आज उससे महिला, उस मूल्य से जो है आज हमारी ग्रामीण महिलाएं भी जुड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने स्वतंत्रता समानता के लिए लगातार जो है लड़ रही हैं, और उसी का अभाव, और एक ये है कि हमारा परंपरा चूँकि समाज है, परंपरागत समाज है, तो कहीं ना कहीं उस मूल्य के उस पर खरा नहीं उतरता, फिर कन्फ्लिक्ट होता, फिर ये सामाजिक जो है विच्छेद या तलाक या घरेलू हिंसा जैसी चीज़ निकल कर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम फिर मिलेंगे आपसे। बहुत सारी बातें आपने आज बताई। तो ये थे डॉक्टर दुर्गेश कुमार गुप्ता, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। इसी तरह की और भी टॉपिक्स हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक पे, कभी एकेडमिक, कभी एनवायरमेंटल, ऐसी बहुत सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे विशेषज्ञ जुड़ते रहेंगे। हम आप तक हर वो बात पहुंचाएंगे जिसके आप इच्छुक हैं। आपका थोड़ा सा सहयोग हमें ये चाहिए कि आप हमें भी थोड़ा सा सशक्त कीजिए, मजबूत कीजिए, अपना योगदान दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको डंका ऑफिशियल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबानी है, और साथ ही साथ एक और सहायता आपको करनी है कि आप अपने लव वंस को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाने में हमारी सहायता करें, और हमें अब सुझाव भी दें। कमेंट के थ्रू आप अपना सुझाव भी हमें दें कि आपको आपके इंटरेस्ट की कौन सी ऐसी बात जाननी है, या फिर किस तरह की न्यूज़ हम आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए बस आप बने रहिए डंका चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।